हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ कुमार जो फिर से लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम स्क्वायर रूट, कुछ समीशन वाले क्वेश्चन, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म निकालना सीखेंगे। और जैसे कोई भी रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। आइए देखिए, स्क्वायर रूट तो इजिली हम 3 तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन क्लासेस में जो सर लोग बताए होंगे एक बेसिक तरीका जो 1 से 1.5 पेज में उसका आंसर निकलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 यूनिक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत कम समय में और बहुत जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। एक यूनिक ट्रिक बताएंगे जो बहुत जल्दी आपको कम समय में बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालें। देखिए, इसको तो एक ट्रिक से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, इसको फर्स्ट मेथड, ये मेथड है जो जिसके साथ अयोटा लगा हुआ रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, अयोटा किन के साथ लगा है? 24 के साथ। तो 24 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 12। अब ये 12 जो आया, 12 का इसको 2 ऐसे भाग में बांटेंगे जो दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, जिसको हम कंजुगेटिव फैक्टर कहते हैं। इसको कंजुगेटिव फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये 12 का कंजुगेटिव फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 × 3। आप देखिए 4 और 3 दोनों में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। तो इसका आंसर निकल कर आ गया। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस। ये 4 है जो x को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएंगे 4। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3, और जिसके साथ 3 है तो 3 y को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके साथ आयोटा आते हैं तो 3 आयोटा। यही आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब चलिए हम इसको दूसरे तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड मेथड, क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसका चुपचाप आप सबसे पहले मोड z निकालिए। तो मोड z अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? √x² + y²। तो मोड z बराबर x का वैल्यू क्या है? 7। तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो मोड z = 49 + 576। तो मोड z = 625। तो मोड z = 25। तब हम अब क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू निकालते हैं, एक बार y का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, हम x का पहले वैल्यू निकालते हैं। x = तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बार 25 को प्लस कर 7 करेंगे, एक बार 25 को -7 करेंगे। तो x को वैल्यू निकालने के लिए पहले प्लस करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको √25 प्लस रियल पार्ट अपॉन 2। तो x बराबर 32/2, 2 से 16, x बराबर √16, x बराबर 4। ये 2 अपना मन से 2 से डिवाइड किया जाता है। अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर √, एक बार 27 लेंगे, फिर 27, इसमें प्लस किए थे, इसमें माइनस करेंगे। 25 - 7/2। तो y बराबर 18/2, 2 9 = 18, y बराबर √9, तो y बराबर 3। अब इसका आंसर निकल कर आ गया। देखिए, प्लस माइनस x किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हो जाएंगे 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और ये 3 है तो 3 आयोटा। यही आपका आंसर है। देखिए, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों? भाई, ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से अगले वीडियो में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में आप पूछ भी सकते हैं। ये 2 मेथड है, और एक तो बेसिक मेथड है जो आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम
इसका एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। जब यहाँ आप दोनों बगल माइनस रहे, एक प्लस एक माइनस रहे, एक ये माइनस एक प्लस रहे, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबका हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 7 + 24 आयोटा। एक लेते हैं 7 - 24 आयोटा। एक लेते हैं -7 - 24 -7 + 24 आयोटा। और ये तीनों का अगर स्क्वायर रूट निकालना पूछे तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, माइनस देकर आप लोग घबराइएगा नहीं। ये क्या है 24 में कितना से डिवाइड करते हैं अपना मन से 2 से, 12 से कट जाएंगे। फिर 12 का कंजुगेटिव फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर निकल कर आ गया प्लस माइनस, ये हो जाएंगे 4, यहाँ पे प्लस है तो +3, तो 3 आयोटा। यही आपका आंसर है। अब इसमें देखिएगा माइनस है तो घबराना नहीं है, 24 ही लेंगे। 24/2, 2 से 12 का कंजुगेटिव फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12। अब देखिए आपका आंसर निकल कर आ चुका प्लस माइनस। ये x किसको रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा 4 को, 4 x को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस है तो -3 आयोटा। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका देखिए जब एक माइनस हो एक प्लस हो तब क्या करते हैं 24 लिखते हैं, फिर 24 को 2 से डिवाइड करते हैं 12, और 12 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। तो इसको देखिए जब x क्या है, x निगेटिव है तो रियल पार्ट यहाँ निगेटिव है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको क्या कीजिएगा, पलट के लिखने का कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पलट के लिखने का कोशिश। देखिए 4 3 जब 12 होंगे। अब इसको छोटा वाला पढ़ ले। देखिए जब -7 और +24 आयोटा आ जाए, जब भी इसका रियल पार्ट माइनस में आ जाए तो इसको क्या करेंगे, तो बे तो वही रहेगा, वही रास्ता से हम भी क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 को हम 2 कंजुगेटिव, इसको ऐसा कंजुगेटिव फैक्टर में तोड़ेंगे जो दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो देखिए इसको 12 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तब जब रियल पार्ट माइनस में हो तब आप उसको पलट के लिखने का कोशिश कीजिए। क्या कीजिएगा, पलट के लिखने, छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 4 जा 12। अब इसका आंसर निकल कर आ गए हैं। देखिए ये 3 हो जाएंगे तो 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 4 है तो 4 आयोटा। यही आपका आंसर है। तो देखिए आप कहिए भैया यहाँ पे माइनस रियल पार्ट था तो यहाँ रियल पार्ट को माइनस से क्यों नहीं डिनोट किए। तो सर आप जब भी माइनस यहाँ पे आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, और माइनस को इग्नोर करने के बाद 12 का कंजुगेटिव फैक्टर कीजिएगा। तो छोटा वाला को पहले और बड़ा वाला को बाद में कीजिएगा, और वही आपका आंसर होंगे। लेकिन देखिए ये दोनों क्वेश्चन में क्या था, दोनों का रियल पार्ट पॉजिटिव थे, प्लस में थे, इसी कारण पहले बड़ा वाला आया उसके बाद छोटा वाला। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये माइनस में था, इस कारण इसको पलट कर लिखना पड़ा। हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझाने का कोशिश किए हैं स्क्वायर रूट निकालने का, वो समझ में आया होगा। और चलते हैं अब आपको कह सकते हैं जो भैया दोनों अगर माइनस हो तब क्या करेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दोनों माइनस में है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, तब कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा। -5 - 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालें। तब देखिए इसको क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, फिर उसी बेस से चलेंगे। 12 है तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 6 आ गया, 6 का कंजुगेटिव फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6। इसको तोड़ेंगे 2 3 जा 6,
आप माइनस को आप इग्नोर कीजिएगा, आप इसका आंसर क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, ये 2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस देंगे और 3 तो 3 आयोटा, यही आपका आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों अगर माइनस हो तब पर भी आप बना लेंगे, बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आपको मन में एक और सवाल उठता होगा, क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ, जो वो बच्चे कहाँ पे फंसते हैं। तो देखिए, अगर आपको कहिएगा कि भैया ऐसा कुछ एग्जाम्पल लीजिए जिसका कंजुगेटिव फैक्टर ना हो सके, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो हाँ, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम किस तरीका से बनाते हैं। चलिए देखते हैं जिसका कंजुगेटिव फैक्टर ना हो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट पूछ दे, तब क्या कीजिएगा। तब कुछ नहीं करना है, आपको जो ट्रिक बताए थे मोड जेड निकालने का, मोड जेड निकालिएगा। तो मोड जेड = √x², x का वैल्यू 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस y², y का वैल्यू 4, तो क्या हो जाएंगे मोड जेड = 9 + 16, तो मोड जेड = 25, तो मोड जेड बराबर क्या हो जाएंगे 5। अब देखिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो एक बार 5 में रियल पार्ट को जोड़ते हैं, तो यहाँ करेंगे 5 + 3/2, तो x बराबर √8/2, 2 4 = 8, x बराबर √4, तो x बराबर 2। अब y निकालते हैं, तो y बराबर अब फिर मोड जेड में एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 - 3/2, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 2/2, y बराबर √1, तो y बराबर 1। अब आपका आंसर हो चुका प्लस माइनस x का वैल्यू 2, जो x रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, तो ये हो जाएंगे 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सॉरी x का वैल्यू 2 है ना। चलिए देखिए इसका आंसर होंगे प्लस माइनस, x रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, तो ये हो जाएंगे 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1, तो इसको 1 आयोटा भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 + आयोटा। यही ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहे उसे बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को समझ में आया होगा और आप अपने 11th का बुक लेकर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, तब पता चलेगा कि इस वीडियो का क्या महत्व है। कुछ सबमिशन वाले क्वेश्चन को हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा स्क्वायर रूट निकालना। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। अब सबमिशन वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए हम सबमिशन वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बताइएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सम बोलते हैं, सम, जिसको हम हिंदी में सिग्मा बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो कहिएगा बहुत भाई लोग बोलेंगे जो इसको पाई बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और इसको सम बोलते हैं। सम मतलब एडिशन, मतलब योग, मतलब जोड़। तो हम देखते हैं समीशन वाले क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछेंगे और प्रोडक्ट वाले टाइप से भी पूछेंगे। तो पहले हम सम वाले का देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट वाले का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिग्मा n बराबर 1 200 i के पावर n का वैल्यू पूछेगा, तब आप क्या कीजिएगा। सिग्मा n बराबर 1 200 i के पावर n, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा तो आपको एक पेज प्लस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जी i प्लस i² प्लस i³ और प्लस i के पावर 4, जहाँ पे ये 4 का पेयर बनेगा, ये 4 टर्म का पेयर बनेगा, उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप बोलिएगा भैया कैसे 0 आता है, आप बताइए। तो आपको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये कैसे 0 आया वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, खाली ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे i प्लस i² प्लस i³ प्लस i के पावर 4 का पेयर बने तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए i के पावर n बराबर क्या लेना है 1, तो i के पावर 1 तो i होंगे, फिर सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर n बराबर 2 लेंगे तो i², फिर क्या हो जाएंगे i के पावर 3 प्लस i के पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ जाएंगे प्लस i के पावर 200 तक। तब आप एक चीज बताइए,
i से लेकर i के पावर 200 तक में कितने टर्म होंगे, तो भैया यहाँ 1 से लेकर 200 है, तो टोटल टर्म कितने होंगे 200, टोटल टर्म है 200। पेयर कितना का बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो कितना मतलब कटेगा 50। तो देखिए 50 से पूरा कट गया, तो जब 50 से पूरा कट गया तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो इसका आंसर हम क्या बोले हैं, जब भी पेयर 4 का बने और वो पूरा से पूरा कट जाए तो उसका आंसर आप 0 लगाइएगा, डायरेक्ट इसका आंसर 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको सिग्मा 183 n बराबर 1 i के पावर n का वैल्यू निकालें, तब आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो n बराबर 1 तो ये हो जाएंगे i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आई के पावर 183। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें कितने टर्म होंगे, तो 1 से लेकर 183 तक, तो टोटल टर्म कितना होंगे 183। तो हम इसको कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, बच जाएंगे 3, रिमाइंडर 3 बचे। तो आप कहिएगा भैया रिमाइंडर 3 बचे इसका मतलब आई क्यू बचे, नहीं मेरे भाई, ये क्या है, ये एक पेयर बनाता है 4 टर्म का, तो जिसमें तीन ऐसा टर्म बच गया जो जिसका पेयर नहीं बन सका, तो इसमें हम आई के पावर 3 का मतलब कोई 3 टर्म लेंगे। तो आप कहिएगा भैया कौन 3 टर्म लीजिएगा, तो आप कहिएगा जो आई के पावर कितना बच गया, तो आप कहिएगा जो लास्ट वाला ले, तो लास्ट वाला नहीं, आप शुरू वाला भी ले सकते हैं और लास्ट वाला भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर शुरू वाला लेते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, और अगर लास्ट वाला लेते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएंगे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन देखिए हम कितना कहा रहा है, आई के पावर 3 मतलब 3 टर्म लेना है, तो 3 टर्म क्या लीजिएगा, आई लीजिएगा प्लस आई स्क्वायर लीजिएगा प्लस आई क्यूब लीजिएगा। अब देखिए 3 टर्म हम ले लिए, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो आई का आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, तो ये हो जाएंगे आई प्लस -1 और प्लस माइनस आई से आई कैंसिल बराबर -1, यही इसका आंसर हुआ। लेकिन आप कहिए भैया पीछे से क्यों लिए, इधर से भी ले सकते हैं, तो हाँ इधर से भी ले सकते हैं। देखिए अगर इधर से लेते तब क्या होता, तब देखिए क्या होगा, ये था क्या आई के पावर 183 प्लस आई के पावर क्या हो जाता 182 प्लस आई के पावर 181। तो 181 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएंगे, 181 में अगर 4 से आई आएंगे, तो ये हो जाएंगे आई प्लस, अगर 182 में अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो ये हो जाएंगे आई स्क्वायर, और प्लस देखिए 183 में करते हैं डिवाइड तो ये हो जाएंगे आई के पावर क्यूब, तो ये आई के पावर 3 है, देखिए आई स्क्वायर आई क्यूब आई स्क्वायर आई क्यूब, आई का वैल्यू हो जाएंगे आई ही प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएंगे -1 और प्लस, अब आई क्यू का वैल्यू माइनस आई, अब प्लस माइनस आई, तो आई से आई कैंसिल -1। देखिए दोनों अगर इस बगल से लीजिए चाहे इस बगल से लीजिए, कोई बगल से लीजिएगा आंसर उतना ही आएंगे, लेकिन थोड़ा इस बगल वाले में टाइम ज़्यादा लेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जब भी लें तो इधर से ही लें। अगर 2 रिमाइंडर बचता तो हम क्या लेते, आई प्लस आई स्क्वायर लेते, 3 रिमाइंडर बचा तो हम क्या लिए, ये तीनों लिए। अगर 1 रिमाइंडर बचता तो आई लेते। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, सबमिशन वाले क्वेश्चन टोटल समझ में आया होगा। और चलते हैं आप प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, जो प्रोडक्ट अभी बताएं, इसको सिग्मा बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप क्वेश्चन आप पूछ सकता है, n बराबर 1 से 10 और i के पावर n बराबर 1। अब इसका वैल्यू पूछे तो क्या करिएगा, तो बच्चे लोग इसको पाई पढ़ते हैं, पाई या नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और ये इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्या पढ़ते थे, इसको सिग्मा पढ़ते थे। सिग्मा मतलब सम होता था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको भी एक आसान सा यूनिक ट्रिक है, उससे बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दी बनेगा। नहीं तो आप ऑफलाइन में जैसे पढ़े होंगे बेसिक तरीका, उससे ही बनाना पड़ेगा। आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन भी खत्म नहीं होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं।
देखिए n बराबर 1 है तो यहाँ पे i के पावर 1 रखेंगे तो ये हो जाएंगे i, और क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब n बराबर 2 रखेंगे तो i स्क्वायर, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो इंटू आई के पावर 3, प्लस क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो इंटू आई के पावर 4, इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, आई के पावर 10 तक, ये आई के पावर 10 है। तो आप 9th-10th में पढ़े होंगे जी n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है। और एक चीज और जानते होंगे, पावर पढ़े होंगे चैप्टर में, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो ये क्या हो जाएंगे आई की पावर यहाँ 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ेंगे 10 तक। तो ये देखिए आई, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएंगे, n इंटू n प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएंगे 10 है, तो यहाँ हो जाएंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2, ये हो जाएंगे आई 10 इंटू 11/2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएंगे आई इंटू 11 5 जा 55। और जब आई की पावर 55 आ गया तो ऐसा क्वेश्चन बनाकर सोल्व किया है पिछले वीडियो में। ये 55 है, 55 में कितना से डिवाइड, 4 से, तो कितना मरतबे कट जाएंगे 1, 13 4 जा 52, और कितना रिमाइंडर बचेंगे आई के पावर 3, तो ये हो जाएंगे आई के पावर 3, और आई के पावर 3 का वैल्यू माइनस आई, यही आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और जब भी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीका से ही बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन सोल्व होंगे, और अगर सिग्मा वाले सम वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसे, तो इसी को कहा जाता है सबमिशन वाले क्वेश्चन। और अब आगे आपको कुछ आर्गुमेंट निकालना बताएंगे, और पोलर फॉर्म निकालना सिखाएंगे, और ऑर्डर पेयर निकालना सिखाएंगे, और क्या हो बच गया, और देखते हैं जो बचा होगा सब कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा।